जन्म की बारी आए तो पूछो भैया ये कौथा है। कभी आखिरी भी होगा कि भाई हम 7 ही चक्कर लगाते रहेंगे। ऐसा हुआ मेरे साथ। हुआ? मेरे पति ने कहा 7 जन्म तक के संबंध बोलते हैं, तू तो बीच बीच में दौड़ती रहती इधर उधर, कैसा है? बोले ये आखिरी है बोली मैं। नहीं तो हम छुटकारा नहीं पाते। हाँ, ऐसे ही घूमते रहते। जा सकते बोले। मजे मजे में कुछ हो जाता। नहीं, सही है। सब काम छोड़ के भोजन भी छोड़ के आत्मिक कल्याण यहाँ बोला गया है। जब आत्मिक कल्याण की बात आए तब सब छोड़ दो। याद नहीं रहती मुझे। 15 दिन के अंदर ऐसा हुआ, मैंने खाना नहीं खाया था उस दिन, मुझे याद नहीं रहा उसका। 1 घंटा 2 घंटा हुआ, मुझे भूख लग रही, मुझे लग क्या मैंने आज खाना नहीं खाया सुबह का। मैं थोड़ा याद किया, मैंने कल खाई थी, परसों खाई थी, आज क्या खाई, आज खाई नहीं, इसलिए भूख लग रही है। मुझे याद ही नहीं रहा। ऐसा भी होता है क्या? मुझे ऐसा लगा। होता है। भारी आश्चर्य हुआ मुझे। मैं तो आपके पास अभी उस वक्त तक नहीं आई थी, पहचान भी नहीं था, फिर भी काम मुझे भूलने की आदत कहाँ से है? भूख लग रही है, मालूम नहीं हो रहा। होता है। पकड़ने में हमने बहुत प्रयास किए हैं और हमें छोड़ने में भी बहुत प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, अगर स्वाभाविक हम फंसे होते तो स्वाभाविक निकल जाते, लेकिन स्वाभाविक कहाँ फंसे? फंसने में हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ी आश्वासन दी है, बड़ी वादे किए हैं, तो आपको निकलने में भी बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और जितना आपको फंसने में सुख मिला है, निकलने में उतना दुख होगा, बहुत पीड़ा वो व्यक्ति देगा। वो सामने वाला छोड़ेगा नहीं, क्योंकि समझ आपको आई है, उसे थोड़ी ना आई है। सही, ऐसा होता है। समझ आपको आई है, उसे थोड़ी ना आई है। वो तो आपको खींचेगा, खूब खींचेगा। आपने मुझसे वादा किया था, ये किया था, वो किया, बहुत कुछ कहेगा। लेकिन देखना ये है, अपने आप से पूछना है, क्या कुछ बाकी है मेरे तरफ से? बाकी है तो कर दो, नहीं तो भैया नर्मदे है। लेकिन मुझे अपने आप को जवाब देना है। वो तो कभी नहीं छोड़ेगा। लोग पशुओं तक को नहीं छोड़ते हैं जब तक दूध देती है, और दूध देने के बाद देखो, जिस गाय को माता कहते हैं डंडा मार के भगा देते हैं। नहीं, हमारे देश के लोग ही आप देखिए कि आज कहते हैं गाय माता है, और ये देखिए कचड़े कूड़े खा रहे, कितने लोग रख रहे हैं। कहना बड़ा आसान है, माता की पदवी देना आसान है, लेकिन वही माता की पदवी दे रहे हो और वहीं कचड़े खा रहे, वहीं गाड़ी से जा रहे, कौन रुक के उन्हें खिला रहा है? 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता गाय में है, तो मंदिर काहे को जाते हो? फिर वहां तो 1-2 देवता हैं, इन्हीं को पूजो, इन्हों को खिलाओ। आप मंदिर में लड्डू चढ़ा रहे हो, हाँ, 56 भोग चढ़ा रहे हो एक पत्थर की मूर्ति के सामने, और आप जहाँ पे बोल रहे 33 करोड़ देवी देवता है, वो तो कचरा खा रही है। कि हमारे देश में कहा बस कहना है, क्या बस कहना है? आप वही मंदिर के बगल में एक गाय कचरा बीन के खा रही है, वही आदमी लाइन में लगा है कि 2-2 किलो लड्डू लेके। मैं कह रहा हूं अगर सब दे दे तो गाय का पेट भर जाए, लेकिन पत्थर की मूर्ति को चढ़ाएंगे। समझिएगा इस बात को। लेकिन जीवंत जिंदा है, वो कचरा खा रही होगा, उसे माता भी कह रहे हैं, और वही मंदिर से निकलने के बाद प्रणाम भी कर देंगे। तो ये हमारे देश में हम लोग कहते बड़ा आसानी से है, ये माँ है, कहना बड़ा आसान है। उसके लिए किया क्या आपने? हम अपने घर में खुद देखे हैं, गाय पाली जाती थी, दूध देने वाली गाय को खूब खिलाते थे, और जो दूध नहीं देती थी उसे आराम से रूखा सूखा डालते थे।
शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने किया होगा। ऐसे ही है। हाँ, हम तो देखे हैं भाई, बचपन में हमने भी किया है। इस नाद में ये डालो भूसा, इसको चलावन बढ़िया चलाओ, क्योंकि ये दूध दे रही है, इसे काम करो, रूखा सूखा डालो, इसके लिए हरा चारा, खरी, चूनी, क्योंकि वो दूध दे रही है। न उसमें 33 करोड़ देवता है, न माँ है, ये बस बोलने की बातें हैं। ये सब बोलने की बातें हैं। मैं कह रहा हूं एक बात बताइए, जिस हम एक मंदिर में जा रहे हैं, 2-4 देवता होंगे? हाँ। नहीं, 33 करोड़ तो आज तक कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें 33 करोड़ मूर्तियां हो। नाम अगर भी नहीं एक पता है। 33 करोड़ हिंदुओं को नाम भी कहाँ पता है देवताओं के? ठीक है, नाम नहीं पता है, मैं कह रहा हूं अगर 33 करोड़ बोल रहे होते, कोई ऐसा विश्व में मंदिर नहीं है कि जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता का स्थापना हुई हो। नहीं, लेकिन कह रहे हो गाय में है ना, तो आप वही मंदिर में जा रहे हो और वही गाय कचड़ा खा रही है, और वहीं जाके पत्थर की मूर्ति को आप किलो किलो लड्डू चढ़ा रहे हो, तो वही गाय आपको दिख नहीं रही। 33 करोड़ एक देवता को चढ़ाने से चाहे 33 करोड़ के खिलाओ। एक साथ ही दर्शन हो जाएंगे। तो ये बोलना बड़ा, हम बोलते हैं, अंदर हो जाएंगे। हम क्या है बोलते हैं। मुझे हमें सच समझाने वाले, ऐसे सच समझाने वाले कोई नहीं। तो हम बोलते हैं। आप बोले तो हम बिलीव नहीं करते, उनको बिलीव करते जो थोड़ा काम करने से मेरा काम बन जाता कामना है। वाले। हाँ। कामना वाले, बेटा दो, बेटी दो, हाँ। शादी हो जाने दो, बंगला दो, कार दो, ऐसे ही हो गया तो बस बाद में कुछ उनका रिश्ता नहीं रहता। नहीं। बाद में हो गया। आप जैसे एक संत मिले तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो सौभाग्य है। लेकिन घर से बाहर आना अभी भी एक लेडी के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल बनाया गया है, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ। धीरे धीरे 20 साल में, मैं 84 का मेरा जन्म है, तो मैंने भी देखा, मैं उधर भी देखा हूँ, इधर भी देखा हूँ। 20 साल में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। मतलब लोग निकलने लगे। हाँ, कोई भी जनरेशन को अपने लिए काम खुद करना पड़ेगा। एकदम एकदम करना ही वो खुद पड़ेगा, करेगी, करना वो ही पीछे वाली पड़ेगा। उनकी हाँ जनरेशन सीखेंगी, नहीं वो हाँ, हमारी माँ ने ऐसा एकदम किया। एकदम। मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई बाहर जाने के लिए। मुझे उनको पता था कि अगर मन में इसके लिए वे नहीं भेजे तो मुझे भागना बहुत पसंद है बोल के उनके मालूम है। हाँ, तो इसीलिए तकलीफ नहीं। अगर भागना नहीं पता होता तो आपको नहीं छोड़ते। ये भागना पता है, पता नहीं किस स्थिति में भाग जाए, तो कम से सुरक्षित भागे, और भाग जाएगी तो फिर आएगी कि नहीं, हाँ, हाँ। लेकिन कम से कम ऐसे जाएगी तो आने का भी चांस है। हाँ, वही अब भाग गई तो नहीं आएगी। मैं बोलती थी पुलिस स्टेशन जाना मत। हाँ। मैं ये ऐसा जगह है वहाँ जाती हूँ, सब कुछ पता एड्रेस दे के जाती है, ऐसा नहीं। हाँ। लेकिन भागना है तो भागना ही है। नहीं, आपको पुलिस स्टेशन मत जाना, आपको आना है तो वहाँ आइए बस। इसलिए ऐसा नहीं करना। हम भेज देते हैं किसी को, साथ में दे के भेज देते हैं, ऐसा नहीं करना। वो मेरे साथ देते ही रहे, भागना नहीं पड़ा मुझे, लेकिन बोली थी आत्मिक कल्याण के लिए आपको लगना पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। मेरी माँ मुझे नहीं छोड़ रही थी, बोली नहीं शादी करो, विवाह करो। हम कहे इतने लोग कम हैं क्या? आप और कुछ बोलो ना, मुझसे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझसे क्या चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। नहीं छोड़ेगा कोई, आपको छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म देते ही उम्मीद की थी। क्या? जब आप गर्भ में थे ना, तभी माता पिता ने उम्मीदें बना ली थी, परिवार उम्मीदें बना ली थी ना। आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं छूटने वाले हैं लोग। जब तक आप काम के हो, आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, अपने आत्मिक कल्याण के लिए आपको उनको सामने से छोड़ना पड़ेगा। हाँ, एकदम बहुत खुशी मिलती है। हाँ। छोड़ने में भी बहुत खुशी। हाँ, अगर समझ के छोड़ दिया तो खुशी मिलेगी। अगर आपने समझ के छोड़ा तो बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि आप अब निकल रहे हो, अपनी भरपाई करके निकलना चाहते हो, बड़ी खुशी मिलती है। बहुत बड़ी खुशी मिलती है। हाँ, मैं काम करती थी, गवर्नमेंट जॉब थी,
जॉब था मेरे लिए। ये 60 साल होने थे मैं ऐसे ही इंतजार करती रही। मुझे एक संत ने उठा के ले गए, बोले ना, मैं उनसे कहा जॉब छोड़ के मैं आ सकती, बोले नहीं वो जॉब में रहना है, जॉब पूरा करना है, बाद में आना है। उनको 2.5 साल मुझे जॉब में रहने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा उनको। डेली बातें करते थे फोन के ऊपर, आज एक दिन कट गया ना। अच्छा हुआ ना एक दिन कट गया तेरा, ऐसे ही काम करते रहो। बहुत फुसलाते थे काम करने, मुझे वहां रखने के लिए फुसलाते थे। ऐसे काम हो गया, दूसरे दिन मैं उनके पास चली गई। मेरे पास रिटायर होने के बाद 2-3 दिन तो रहे, बोले हमारे घर में, नहीं उसी दिन चली गई। लग जाइए पूरी तरह लगना है। अच्छा जी। हाँ, पूरी तरह। अच्छा। जगह भी है, हम भी हैं, हाँ। आपका होना बहुत जरूरी है। हम तो इधर हम रहते हैं। हाँ, मूल क्या है, हाँ, आपका होना बहुत जरूरी है। जगह भी है, हम भी हैं। जब आप ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? नहीं आप इधर हम नहीं तो हम जाते हैं इधर उधर, कोई बोलने वाले नहीं रहते। ऐसे रहने के लिए जगह मिलना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ सब कुछ है ना, हाँ, इसलिए हमें आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों भागूं यहाँ से? मैं ऐसे बोलने वाले, ऐसे जगह देने वाले कितने हैं, इसलिए नहीं तो इतना प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता था। सीधा साधा, गहराई, क्या बोलते हैं मेरे साथ बोलते कुछ आगे इधर उधर करे तो मैं मार सकता था तेरे को। इधर ऐसा सीधा ढंग बहुत सीधा है, वो अंदर घुस जाता है, वो छोड़ता नहीं हमें। एक बार घुसे तो हम उसे छुड़ा नहीं सकते। ये मेरा ही एक्सपीरियंस है इस 15 डेज में। बहुत दिल में दर्द होता था, मुझे क्या हो रहा है, क्यों ये दर्द हो रहा है। पहले मुझे ऐसा कुछ ये नहीं था, क्या हो रहा है, मैं कैसे, इनसे पूछे, मैं घंटा इनके साथ बात करती थी। तीन दिन मुझे सोने नहीं दिया इन्होंने। 3 दिन सोने नहीं दिया मुझे। वो वीडियो भेज के उसका कमेंट करो, पूरा सुनो, पूरा सुन के उसका कमेंट करो। तू क्या समझा, क्या बोल रहा है, स्वामी जी क्या बोल रहा है, महाराज क्या बोल रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन करो। रात 12 बजे फोन करके पूछती थी वो आज का क्या हुआ, आज पढ़ाई दे क्या नहीं। लेकिन मुझे वो 15 दिन वहाँ रहना है ना, वो बहुत मुश्किल होता था। दिल में थोड़ा एक तरह का तरस था, मुझे पता नहीं वो क्या है बोल के, लेकिन अब उतना नहीं है। वो नजदीक जब आने लगे ना, कम होता था। फ्लाइट से उतरे, बहुत खुश हुआ, बहुत कम हो गया डिस्टेंस। उससे बाहर आने के लिए जो जिनको दिलचस्प है ना ऐसी बातों में, उनसे फोन करके बातें करते। जरूर सहायक बनते हैं, बनते, वो हमारे सहयोगी बनते हैं। वही समझ सकते हैं। हाँ, हमारे मार्गी है ना, दर्द तो कम हमारी करते भावनाओं को समझते हैं, हमारी फीलिंग को भी समझते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी फीलिंग कर पाते हैं। अच्छा, तो हाँ, हमारे मार्गी है तो हमें सहयोगी देता है। हैं। हाँ, और विपरीत है तो उससे तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, वो समझेगा ही नहीं, वो नहीं समझेगा, वो तो काट देगा, कुछ नहीं है। कर दे कुछ नहीं। ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? ऐसा भी होता है। सही है, पागल हाँ, समझेगा। हाँ, वे कहाँ है, कैसे है, कुछ पता नहीं। ऐसे एक वीडियो सुनते ही अब खड़े हो गए, बोले कितने इस वीडियो सुनने का जाए, मुझे उनके फेस देखते ही ऐसा लगा कि यही है, यही जगह है बोल के। आपको इमोशनल होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा जांचना चाहिए। मुझे जांचना पिंचना कुछ नहीं आता, कहाँ जाना है वहाँ जाना है बस। आप तो वीडियो देख के निकल गए, और हम तो जिसको देखे नहीं उसके लिए निकल गए। सही से। हाँ, आप तो वीडियो देख के आए, कम से कम आपके पास पता था। यस, पता था, ठीक है, कोई आधार था, बेस था, सब कुछ था। और 15 दिन लगभग उसको सुना आपने। Yes, definitely. हम तो
उसके लिए जब निकले तो हम तो उसके बारे में कुछ जानते, कभी देखा ही नहीं और निकल गए। हमारी यात्रा कैसी रही होगी? बहुत कठिन। हाँ। इसका मतलब पिछले जन्म में हम तो ज्यादा ही अच्छे कर्म किए। हम आगे निकले। नहीं तो आपके सामने तो एक सहारा है। हाँ वही तो। हम तो ऐसे ही निकल गए। हमने ज्यादा कठिनाई सहन नहीं करनी। पहले तो हम जिसके पास गए थे उसने तो सीधा जवाब दे दिया कि तुझे जो चाहिए मैं दे ही नहीं सकता। उसके बाद की मेरी यात्रा बहुत, अब उसे अब अद्भुत बोल सकते हैं, लेकिन पहले बहुत कठिन था, क्योंकि अब मैं कहाँ जाऊं? क्या जिसके सहारे निकला उसने कहा कि मैं दे ही नहीं सकता जो तुझे चाहिए, जा कोई सदगुरु ढूंढ। अब क्या करूं? क्या तो मैं बोला ढूंढ लूंगा। ढूंढने लगा, कहाँ ढूंढूं पता नहीं, कोई पता नहीं। बस ऐसे ही मैं 2011 से 19 तक घूमता ही रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी रात यहाँ दिन वहाँ, कभी दोपहर यहाँ शाम वहाँ, कभी शाम वहाँ तो रात वहाँ, रात भी वहाँ न बीते। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता था कहाँ जाएं, जाएं तो जाएं कहाँ। ये स्थिति थी, मतलब जाऊं कहाँ। जा रहा हूं इधर, किसी ने कहा इधर जाओ तो इधर चल दिया, जा रहा था उधर चल दिया उधर, क्योंकि पता ही नहीं था ना, पता ही नहीं था, कोई पता नहीं। बस चले जाओ, क्या जितनी सामर्थ्य है चले जाओ। तो मैं तो ऐसे ही घूमता रहा इतने साल। मेरे पास पक्का पता थोड़ी ना होता था कि मुझे बस यहाँ जाना है और यहाँ सब मिल जाएगा। नहीं, चाहते रहो, चलते रहो। आप लोग बोलते हो ना शरीर का आपने ख्याल नहीं किया। एक आदमी के पास जब पता ही नहीं है वो क्या शरीर का ख्याल रखेगा? बताओ। शरीर का ख्याल रखने के लिए व्यवस्थाएं चाहिए, एक पता चाहिए, जिस पता पे वो रहे तब नहीं पूरा सामान एकत्रित करके अपने शरीर का ख्याल रखेगा। रात यहाँ, सुबह वहां, दोपहर वहां, पता नहीं रात वहां बीतेगी कि नहीं बीतेगी, तो क्या ख्याल रखेगा? एक व्यक्ति को बोलो कि आप ऐसे ही, मेरे पास तो कोई बैग भी नहीं रहता था, आप ऐसे ही घूमते रहो 2011 से 19 तक। 19 तक तो घूमा, लेकिन पता नहीं था, हो सकता है पूरी जिंदगी लग जाती। पता थोड़ी ना था कि 20 में मुझे वो हो जाएगा, समझ में आ जाएगी बात। हमें थोड़ी ना पता था, हम तो लगे थे। तो उतने साल तक एक व्यक्ति घूमता रहा, वो क्या शरीर का ख्याल रखेगा? उसे कहाँ फिक्स जाना है पता ही नहीं, बस चला जा रहा है। कहा यहाँ, कल वहाँ, यहाँ जा रहा था, वहां तक न पहुंचा, कहीं और पहुंच गया। तो हमारी जिंदगी तो ऐसे कटी बेपता का घूमते रहे। इसलिए हमें पता मिला है। आपको तो कोई चिल्ला के कह रहा है कि आओ हम आपको बताएंगे। हाँ। हमें तो ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं। जिसने दीक्षा दिया उसने तो मना ही कर दिया, जिसने शिष्य बनाया उसने तो सीधा मना कर दिया, जो तुझे चाहिए मैं दे ही नहीं सकता। तो हम तो इतने साल घूमते रहे बिना पता का, कोई पता नहीं। इसलिए आपका प्रभाव जबरदस्त है। जिनके ऊपर आपका प्रभाव पड़ता ना, वे रह नहीं पाते। इस पे आप विचार करो कि एक आदमी के पास पता नहीं और इतने साल तक कैसे घूमता रहा। हमें कभी नहीं पता चला कि मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ सोऊंगा, कहाँ उठूंगा, कहाँ बैठूंगा, कहाँ मेरा दिन होगा, कहाँ रात होगा, मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे आगे कहाँ जाऊंगा, रात मेरी कहाँ बीतेगी, वो भी रात पूरी यहाँ बीत पाएगी कि नहीं बीत पाएगी जहाँ मैं हूं, कुछ नहीं पता था। मतलब
वो दिन बहुत भयानक थे। जिसके पास पता ही नहीं उसके दिन क्या होंगे बताइए, समझ भी नहीं, ना तो उसके पास पता है, ठीक है, ना तो कोई ठिकाना भी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति इतने साल तक कैसे जिया होगा, कभी चिंतन करिए इस पे। आप तो अपनी चिंतन से बाहर हैं। आपकी इच्छा शक्ति के बारे में बोल नहीं सकता, क्योंकि एक हफ्ता एक महीने में हम लोग अब बद्री केदार वगैरह जाते बोले तो 1 महीने तक घूमते घूमते थक जाते हैं। वो भी आपके पास पता है कि मुझे इतना जाना है, बस इसके बाद आपके घर आना है। यस, मेरे पास तो ना इधर का था ना उधर का पता, दोनों पता मेरे पास नहीं था। मकसद मिलने तक छोड़ना नहीं। मेरे पास अस्थाई पता नहीं था, पता था तो ऐसे ही था क्या कि वहां रात बीतेगी तो दिन बीतेगा कि नहीं, दिन बीतेगा तो रात बीतेगी कि नहीं, वो चाहे कहीं का भी पता हो, वो पता पक्का नहीं था। इसलिए आप बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं। वीडियो से उतना इंटरेस्ट आता है, आपके सामने बैठे तो कितना आएगा। वीडियो रख नहीं पाते थे। आपके सत्संग से ये वीडियो देख के एक क्वेश्चन जो सत्संग में जो आपको एक पूछते थे, एक आदमी आपको एक क्वेश्चन पूछा कि हम लोग बोलते माँ बहन बेटी सब बोलते, लेकिन वासना रहता है, उसके पीछे जो वासना रहता है उसके बारे में आप आंसर में आप कुछ बोल रहे थे। आप बोलते बोलते आपके मन में जो वासना है वो अभी तक मरी नहीं, मन में जो वासना है वो अभी तक मरी नहीं। ये बोलने की गट्स एक ही आदमी को आता है जिनका वासना पूरा मर गई है, जिनके वासना ही नहीं है उसमें, वही बोल सकता है आपके वासना है, इसलिए आपको ऐसा ख्याल आता है, ऐसे विचार आता है। एक माँ बहन सबको जो भी को देखे एक वासना रहता है। आपके उत्तर से हमें ऐसा इतने प्रभावित हो गए कि जो भी गट्स है आप में वो आपके उत्तर से मिलता है। आप जो उत्तर देते हैं वो सत्संग में जो हम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जो उत्तर देते हैं उसका जो उत्तर में आपका गट्स है, वही आदमी बोल सकता है कि आपके वासना है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा विचार आ रहा है। ऐसे बहुत कुछ डिस्कशन जो चला इधर, वो देख के हम वही प्रभावित हो गए हैं हम दोनों। 10 लोगों के सामने नहीं, पूरे दुनिया को आप बोल रही है ऐसा है बोल के, आप पूरे दुनिया को बोल रहे हैं यहाँ आओ मैं आपको बताऊंगा आत्मदर्शन के बारे में, जो भी आपको दिल में डाउट्स है उसके बारे में मैं बताऊंगा बोल के। जिनको ये हिम्मत वही उनको ही होती है, वही हिम्मत देख के हम लोग इतने 1000 किलोमीटर से आप आए हैं, हम लोग आए हैं। नहीं, मैं तो पूरी सहायता करूंगा आत्मिक कल्याण में, मेरे प्राण भी चला जाएं तो भी मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं इस लेवल पे अपने आप को रखा हूँ। जब शुरू में मैं निकला था तो लोग मुझे एक शिकायत थी लोगों की, मुझे लोग बुलाते थे तो मैं माता बहन नहीं कह पाता था, मैं नाम बुलाता था। तो लोगों ने कहा कि साधु संत हैं वो लोगों को माता कहते हैं, बहन कहते हैं, आप क्यों नहीं कहते? मैं कहा कि मुझे जब वो स्थिति दिखे तब मैं कहूँ ना। क्या? मैं कहा मुझसे नहीं होगा, आप आओ चाहे ना आओ, मैं माता रूप में जब आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ, बहन रूप में देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको कैसे माता जी कहूँ? प्रामाणिकता। हाँ, मैं कैसे कहूँ? उसमें बहुत लोग आना बंद कर दिए, लेकिन ये सच्चाई थी। जब मैं आपको देख रहा हूँ और मुझे माता आप पिता दिख ही नहीं, लेकिन अब दिख रहे हो, अब मैं माता जी कहता हूँ, माता जी कहता हूँ, तो मैं माता जी कहता हूँ, लेकिन इस शब्दों से नहीं, अंदर से ये मेरे लिए माता जी हैं। लेकिन जब तक ये अंदर से भाव नहीं बना था तब तक मैं नहीं कहता था, मैं नाम लेके बुलाता था, मुझसे हो ही नहीं पाता था।
अब मैं कहता हूँ माता जी, तो माता जी मुझे दिखती हैं, उनमें ममत्व देख पाता हूँ, अपने अंदर पुत्र का भाव देख पाता हूँ, तब माता जी कहता हूँ। अब निकलता है। ईमानदारी। हाँ, अब निकलता है। अब ये ईमानदारी है ना, इनफ लाइफ के लिए, इससे सिवाय कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी बड़ी अद्भुत रहा, मतलब बिना पता का मैं घूमता रहा इतने साल, और मेरे पास कहीं का फिक्स पता नहीं था, मेरे पास पीछे का भी पता नहीं था। क्या नहीं, न पीछे का था न आगे का था। और ऐसे में 2011 से मतलब 19 तक, लास्ट तक घूमता रहा इतने साल तक बिना पता का। और सारी व्यवस्था मुझे करनी थी, रोटी, कपड़ा, संसाधन का भाड़ा, किराया, सब कुछ करना था मुझे, वो भी ईमानदारी से करना तो था, ईमानदारी से। आज मैं उस जीवन को अद्भुत बोल रहा हूं, लेकिन वो जीवन बहुत भयानक था। हम सुन नहीं सकते जब आप वीडियो में आपके इधर उधर से रहना। हाँ, नहीं तो मतलब सुन नहीं सकते। मैं उसे फील अभी भी कर रहा हूं कि कितनी उस व्यक्ति की भयानक रात होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, कि मतलब अभी वो बैठा है, अभी उठा दिया जाएगा क्या, कोई भी कह देगा जाओ। अच्छा, आगे अब कहाँ जाएगा पता नहीं। मैं तो रास्ते में ऐसे जाते जाते मुझे आंसू आते थे, अब जाऊं कहाँ, क्या अब आगे कहाँ जाऊं, समझ में ही नहीं आता था। आपका वो लास्ट में रियलाइजेशन का जो फील कैसा रहा, वो आप एक सत्संग में आप 3 महाराजों के बारे में बोल रहे थे। आप एक बद्री में मिला, तो एक यहाँ नर्मदा तट पर मिला, तो वो 3 व्यक्तियों से, 3 महा आत्माओं से आप जो मिला, उसके बारे में आप सत्संग में बोल रहे थे। हाँ। लेकिन वो लास्ट में जो यहाँ नर्मदा तट पर जो आपको जो महात्मा मिले, आपको जो महात्मा मिले, उसके बाद में जो आपको जो रियलाइजेशन हुआ, आत्मदर्शन का जो रियलाइजेशन हुआ, उसके बारे में आप बताए नहीं उस दिन।